नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले 3 जुलाई को हुए सेकंड शिफ्ट में प्राथमिक स्तर के आंसर की के बारे में। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा संस्कृत भाग सेकंड के आंसर की के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्न को। तो इसमें 61वां प्रश्न है दोस्तों, देवी शब्द का लिंग क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्त्रीलिंगम। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख और नासिका दोनों से उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुनासिक स्वराह। बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ततः प्लस जनः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तजनः। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे गद्यांश है, इसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके हिसाब से प्रश्न करेंगे। पुस्तकालय ज्ञानस्य भंडारः अस्ति। दोस्तों ये लंबा है, सीधे प्रश्न पे आते हैं। 64वां प्रश्न है, पुस्तकालय की पालनम आवश्यकम। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौनम। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छात्राः पुस्तकालये कानि पठन्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुस्तकानि। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालयः कस्य भंडारः अस्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञानस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, धावः धन तुमुन से बनने वाला रूप कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धावी तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर, महेश का उचित संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाधन ईशः। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 69वां क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, अध्यापकः कक्षात आगच्छति वाक्य में कक्षात शब्द किस विभक्ति का रूप है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुग्धः पिबन्ति वाक्य में क्रियापद कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी पिबन्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 71वां प्रश्न है, क्री धातु से क्यत प्रत्यांत रूप कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करोति। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर करोति नहीं होगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी कृतः। क्या हो जाएगा ऑप्शन कृतः। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 72वां प्रश्न है, कृषक अन्नम खादति वाक्य में अन्नम किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रदान कारकम। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 73वां, निम्नलिखित में से अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यथाशक्ति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 74वां क्वेश्चन है, सैनिक शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सैनिकाः।
ऑप्शन डी सैनिका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पचहत्तरवां प्रश्न है, फलकम शब्द का लिंग क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नपुंसक लिंगम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 76वां। प्रलिखति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्र। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 77वां प्रश्न है, अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा का रूप कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वयम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वयम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। 78वां प्रश्न है, दीर्घ पंथा का समस्त पद क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा बी दीर्घ पंथा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इस्मद शब्द का चतुर्थी एकवचन वैकल्पिक रूप कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी तुभ्यम ऑब्लिक ते, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रगच्छति में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी षटकोण वाला स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 82वां क्वेश्चन है, वनम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वनात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 83 क्वेश्चन है, गुरु शिष्य बोधयति किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मवाच्यम। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, शिक्षिका छात्राभ्य निर्देशम या क्षत्रिय वाक्य में छात्राभ्य किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रदानम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गायक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप सुनिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गायक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी राजमार्गात, पंचमी पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्रिय धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करिष्यति। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 88वां क्वेश्चन है, नगरम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हरि धन एवं का सही संधि रूप कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिरेव।
अगला प्रश्न है यंत्रकाराभ्या यंत्रे रचयते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मवाच्यम। तो दोस्तों ये रहे संस्कृत के आंसर की। इसमें आप मिला लीजिए कितना सही हो रहा है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।